हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो जैसे आप सभी भाइयों का सपोर्ट देखता हूं मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप सभी लोगों के कमेंट्स है कि नेटवर्क सेक्शन के ऊपर एक वीडियो बनाइए, ठीक है ना दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नेटवर्क सेक्शन के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, ये वीडियो जो है काफ़ी लेंदी है, तो कोशिश किया करिए वीडियो कंप्लीटली देखा करिए। जानकारी बहुत ज़्यादा है इस वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। और मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि इतनी जानकारी आपको किसी भी इंस्टीट्यूट वालों ने यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। मैंने जहां तक अभी तक YouTube में देखा है कि इतनी जानकारी किसी भी चैनल पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि आप सभी लोग अच्छे से सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है ना दोस्तों। और ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा। तो ये पहला पार्ट है जो आज आपको देखने के लिए मिल रहा है। और आप कहां से मेरा वीडियो देखते हैं कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपने मोबाइल वाले भाइयों को ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना दोस्तों। और जैसे ही हमारी ये नेटवर्क की सीरीज खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं और भी सेक्शंस के ऊपर वीडियोस लाता रहूंगा। आप सभी भाई बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि नेटवर्क सेक्शन में क्या क्या चीजें हैं जो आपको मेनली चेक करनी है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि डीएसओ से क्या चेक करना है, ठीक है। मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं इसमें कि अगर आपने इतना चेक कर लिया है तो अब आपके हैंडसेट में जब तक आप डीएसओ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपका हैंडसेट रिपेयर नहीं हो सकता है नेटवर्क। मैंने इतनी बारीक से बारीक पॉइंट्स आपको इसमें बता दिए हैं, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए, नेटवर्क इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि आप उसमें कितना भी चेक कर लें, कुछ ना कुछ पॉइंट्स छूट ही जाता है, ठीक है ना दोस्तों। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट जानकारी दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आइए समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को, ठीक है। तो मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा जो कि आपको बोर्नियो में देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। बोर्नियो में आपको इन सभी लाइनों के बारे में नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग वहाँ पे हार्डवेयर सोल्यूशन देखते हो तो उसमें आपको वहाँ पे वीपीएच बता देगा, ठीक है। वोल्टेज की लाइन 1.0 की लाइन बता देगा, 1.8 की लाइन बता देगा, लेकिन सभी के बारे में जानकारी नहीं देगा। तो आप चाहें तो इन सभी लाइनों के बारे में अपने एक नोट्स बना लीजिए, उसमें नोट कर लीजिए कि आपको ये सारी की सारी लाइनें चेक करना कंपलसरी है। और देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप इस तरीके की टेस्टिंग से वोल्टेज चेक कर सकते हैं और जीआर चेक कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी नहीं चेक कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपके पास डीएसओ होना चाहिए, और डीएसओ चलाने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो आने वाले वक्त में बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इस तरीके से समझेंगे कि कहां कहां पे कितने वोल्टेज आते हैं और जीआर कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं आगे, समझ लेते हैं कौन कौन सी लाइनें हैं हमारी मेन कंपलसरी। देखिए, अगर आपके हैंडसेट में 2GPA, 3GPA और 4GPA, इन पे कौन कौन से वोल्टेजेस और कंट्रोलिंग की लाइनें आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है, ज़रूरी हैं। जैसे कि VPH, ये हमारा चार्जिंग आईसी हमको प्रोवाइड करेगी 3.7 से 4.2, ठीक है। चार्जिंग आईसी को DC टू DC आईसी भी कहते हैं, PMI भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक VIO मतलब वोल्टेज इनपुट आउटपुट की लाइन, जो कि 1.8 वोल्टेज की होगी, जो कि पावर आईसी से आएगी। और कंट्रोलिंग की लाइनें, कंट्रोलिंग की लाइनें कहां से कंट्रोल होती हैं? हमारा मोबाइल कंट्रोल कहां से होता है? सीपीयू से कंट्रोल होता है, ठीक है दोस्तों। तो सीपीयू से 2 लाइनें हमारी आएंगी, सीरियल क्लॉक एंड सीरियल डाटा, ठीक है, जो कि 1.8 वोल्ट की होंगी। और एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आपको कहीं पे भी RFFE SCL या RFFE SDA लिखा मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये नेटवर्क से संबंधित सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा है, ठीक है। क्योंकि ये RFFE का मतलब होता है ये आपका नेटवर्क से संबंधित लाइनें हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है VPA, ठीक है। आप सीधे से इसको ये समझिए, ये एक स्विचिंग की लाइन है, वोल्टेज की लाइन है, ठीक है, जो कि आपकी APT IC से आएगी। देखिए, मैंने यहाँ पे एरो बना रखा है, APT IC से आएगी 2G IC में, 3G IC में या फिर 4G IC में। और देखिए मैं दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, 2G और 3GPA एक ही होती है, ठीक है, एक ही लाइन होती है 2G और 3GPA, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हम लोगों ने 2G 3G के बारे में जाना, तो चलिए पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं बोर्नियो के अंदर, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग बोर्नियो के अंदर आ चुके हैं। इधर मैंने ये हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन कर रखा है। देखिए, यहाँ पे आपको VPH के बारे में बता रहा है, ठीक है, 1.8 की लाइन के बारे में बता रहा है। मैं आपको हार्डवेयर सोल्यूशन में ना दिखा के मैं डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा स्कीमेटिक और लेआउट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये हमारा लेआउट है, इसको मैंने ओपन कर रखा है। अब देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, RF स्विच, ठीक है, जो कि ये लगा हुआ है, जिसमें हम लोगों का RF कनेक्टर लगता है,
ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो आरएफ केबल लगती है, देखिए लगा हुआ है, क्योंकि हमारे नीचे सबबोर्ड से एक केबल आती है जो कि डिश एंटीना जैसी केबल लगती है देखने में, अंदर एक वायर होता है बाहर से एक केबल होती है उसमें, ठीक है। तो ये इस कनेक्टर की लाइन जिस भी आईसी में सबसे पहले जाएगी वो हमारी 2G आईसी होगी, ठीक है। थोड़ा इसको देखिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूं। देखिए ये लाइन जो हमारी जा रही है ये यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ इन कंपोनेंट से होते हुए 2G आईसी के अंदर जा रही लाइन हमारी, ठीक है। जो जिस आईसी में जाएगी वो हमारी 2G आईसी होगी, तो हमें इसको सर्च करना है पहले लेआउट में, ठीक है। तो देखिए लेआउट में हमारी ये आईसी लगी हुई है। अगर आपको बोर्नियो चलाना नहीं आता सही तरीके से तो चैनल पे ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसका नंबर है U3300, तो मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, देखिए ये यहाँ पे आ गई U3300, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कुछ लाइनों के नाम बताए हैं, जैसे मैंने आपको लाइन बताई है VPH, ठीक है, 3.7 से 4.2। अब हमको यहाँ पे सर्च करना है कि VPH कहाँ पे है। अब देखिए जैसे यहाँ पे VBAT और VCC लिखा हुआ है, वोल्टेज कलेक्टर टू कलेक्टर या VBAT, इस लाइन को देखिए फॉलो करिए। देखिए इस लाइन को हम लोग आगे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है L3305, इधर आइए, देखिए लिखा हुआ VPH पावर। अब ये देखिए ये एरो बना हुआ है, एरो का मतलब आपकी 2G आईसी के अंदर VPH आ रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2G आईसी के अंदर VPH आ रहा है। अब इस लाइन में ये कंपोनेंट्स लगे हैं, अगर इनमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाता है या खराब हो जाता है तो आपके हैंडसेट में शॉर्टिंग से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब शॉर्टिंग से संबंधित प्रॉब्लम आएगी तो ये हमारी VPH की लाइन है जो कि हमारे पूरे हैंडसेट में जाती है, तो हैंडसेट यहाँ से डेड भी हो सकता है, तो इसका भी ख्याल रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया VIO, ठीक है, वोल्टेज इनपुट आउटपुट की लाइन, ठीक है। तो देखिए इसमें VIO लिखा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है आपको VIO, इसको देखिए फॉलो करिए। देखिए इस लाइन पे एक लगा हुआ कैपेसिटर, ये कैपेसिटर खराब होगा तो भी आपके नेटवर्क से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। अब देखिए इस लाइन का नाम क्या है, रियल नेम क्या है, इस लाइन का रियल नेम है VREG L9A1P8। अब इसका अनुवाद क्या हुआ, इसको समझेंगे कैसे, ठीक है। VREG का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटर, LDO नंबर 9A, ठीक है, 1P8 का मतलब हो गया 1.8। अब ये वोल्टेज रेगुलेटर LDO वाली लाइनें जो होती हैं वो की पावर आईसी से आती हैं, ठीक है। तो ये लाइनें हमारी पावर आईसी से आ रही हैं इसके अंदर, आप ध्यान दीजिए। अभी आपका कोई भी लाइन 2G से निकल नहीं रही, सब ये एरो अंदर को है, देखिए ध्यान दीजिए, ये एरो अंदर को है, ये लाइन इसके अंदर आ रही है जिसको हम लोग बोलते हैं VIO। अब इसके बाद कौन सी लाइन चेक करनी है, इसके बाद में क्लॉक और डेटा की लाइन चेक करनी है। देखिए लिखा हुआ है S डेटा और S क्लॉक, सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा। ये लाइनें हमारी कहां से आ रही है, देखिए पहले तो हम लोग डेटा वाली लाइन को देखते हैं। अब इस लाइन में ये कैपेसिटर लगा हुआ है C3313, ठीक है। मैं इस कैपेसिटर को फाइंड करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है। अगर आपको ये जानना है कि कैसे बोर्नियो चलाना तो उसमें आपको बोर्नियो में जाके देखना पड़ेगा, ठीक है, उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी हुई है, ठीक है। देखिए आगे आ जाते हैं, देखिए लिखा हुआ है। अब इस लाइन को मैं फाइंड करने की लाइन हमारी आ कहां से रही, ठीक है, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, ठीक है, RFFE5 डेटा, देखिए 5 जगह आ गया, पहले इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए ये लिखा हुआ है। इसको थोड़ा अनजूम कर लेते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सेक्शन को, ठीक है। देखिए ये तो इन्होंने एक टेबल बना रखी है, देखिए लिखा हुआ SM6115, SM6115 मतलब ये एक CPU का नाम है SM6115। नेक्स्ट क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं तब आपको देखने में थोड़ी आसानी रहेगी। ये देखिए लिखा हुआ है RFFE5 डेटा। अब ये GPIO जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट SM4250, देखिए आ गया बिल्कुल क्लियर, SM4250 इसका CPU का नाम है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे आपको फाइंड करा देता हूँ, देखिए अब यहाँ पे आप कहोगे मैंने पहले बताया 6115, यहाँ पे देखिए 6115 भी लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके CPU के ऊपर लिखा रहेगा SM6115, लेकिन अब आप इसका ओरिजिनल नाम जानना चाहते हैं तो SM4250 भी इसे बोलते हैं, ठीक है, या फिर SM425 भी इसको बोलेंगे। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये लाइनें हमारी CPU से आती हैं क्लॉक वाली, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अब ये लाइन देखिए क्या हो रहा है, ये एरो कहाँ का है, बाहर का है ना, इसका मतलब यहां से ये लाइन निकल कर जा रही है, ना कि इसके अंदर आ रही है, ठीक है। फिर इस पे क्लिक करते हैं, देखिए वापस हम लोग उसी पे आ गए जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी थी, ठीक है। अब ये लाइन और भी हमारी कहीं जाएगी, वो भी मैं आपको बाद में ट्रेस कराऊंगा उसके बारे में। अब मैंने इसके बाद बताया आपको लाइन क्लॉक की, देखिए लिखा हुआ SCLK मतलब सीरियल क्लॉक। इस लाइन पे भी आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, देखिए इस लाइन को फॉलो करते हैं। ये मैंने डबल क्लिक किया फर्स्ट, फिर उसी टेबल पे आ गए,
नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने यहाँ पे ट्रेस कराया ना आपको सीपीयू के अंदर, तो ये दोनों लाइनें हमारी सीपीयू से आएंगी। और देखिए मैं आपको बता दूं, मैं बार बार इन चीज़ों को ट्रेस नहीं कराऊंगा आपको। ये सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा की लाइनें जो हैं आपकी 4G में भी जाएंगी, 2G 3G एक ही आईसी होती है। यही क्लॉक और डेटा की लाइनें आपकी एपीटी आईसी के अंदर भी जाएंगी, क्लॉक डेटा की लाइनें आपकी WTR के अंदर भी जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक स्टेप बता दे रहा हूं कि किस तरीके से आपको सर्च करना है। ठीक है, और मैं लाइनों के नाम आपको बता दूंगा। तो ये तो लाइनें हो गई हमारी। ठीक है, वापस आ जाते हैं अपनी 2G आईसी पे। ठीक है, सॉरी, यहां पे आ जाते हैं, ये आ गए हम लोग वापस 2G आईसी के अंदर। नेक्स्ट मैंने आपको बताया VPA की लाइन। ठीक है, VPA की लाइन, ठीक है, जो कि हमारी APT आईसी से आती है। अब आपको इसमें देखिए VPA देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखिए। शायद आपको इसमें VPA देखने को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब VPA को सर्च कैसे करेंगे? जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि VPA की लाइन जो है वो हमारी कहां से आ रही है? APT आईसी से आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको APT आईसी की लोकेशन बता देता हूं। ज्यादातर क्या होता है, छोटी सी आईसी ये होती है, ये आपकी 4G आईसी के पास देखने को मिल सकती है। ठीक है, या फिर बैटरी कनेक्टर के पास देखने को मिल सकती है। तो अब आपको ये लाइन को फाइंड करना है, VPA वाली लाइन को। ठीक है, तो मैं देखिए यहाँ पे दिखा देता हूं आपको डायग्राम के अंदर, सॉरी लेआउट के अंदर, कि VPA कहां पे है। VPA जो कि लाइन का नाम है, ठीक है, और जो कि आएगी APT आईसी से। देखिए, आपने बहुत मॉडल का नाम सुना होगा, Redmi 9 पावर, जिसमें कि आपकी इस आईसी से संबंधित प्रॉब्लम रहती है तो आपका हैंडसेट डेड हो जाता है। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, आपने बहुत सारे रील्स और वीडियोस देखे होंगे। ये देखिए, लोग क्या करते हैं, यहाँ के कैपेसिटर हटा देते हैं और इस आईसी को शेक करा देते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। देखिए लिखा हुआ, ये लिखा हुआ VPA APT, इससे भी तो एक लाइन जा रही है, दिखा है VPA। ठीक है, देखिए इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, ये आ गया। अब इसके अंदर देखिए VPA की लाइन कौन सी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है VPA APT, लेकिन इस लाइन का नाम मैंने आपको बताया स्विचिंग भी बोलते हैं, VSW वोल्टेज स्विचिंग। इस पे वोल्टेज कितने आएंगे? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे VPA की लाइन तो लिखी हुई है बोर्नियो के अंदर, लेकिन आपको ये नहीं बता रहा है कि वोल्टेज आएंगे कितने इसमें। ठीक है, वोल्टेज इसमें आएंगे 0.6 से लेकर मैक्सिमम 3.7 4.2 के आसपास। पूरा VPH का VPH आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है। अब APT का मतलब क्या होता है? APT का मतलब होता है एवरेज पीक टाइम। ठीक है, देखिए मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको एक शॉर्टली बता देता हूं APT आईसी का काम क्या होता है। APT आईसी का काम होता है, जैसे कि आप लोग रेलवे में या किसी जगह सफर कर रहे होते हैं, तो जहां पे नेटवर्क बहुत अच्छा होता है वहां पे ये वोल्टेज कम कर देता है, जहां पे नेटवर्क लो होता है वहां पे ये वोल्टेज को ज्यादा आईसी को प्रोवाइड करेगा, तो आईसी क्या होता है, जल्दी से नेटवर्क कैप्चर कर लेगी। ठीक है, तो इस आईसी का काम ये होता है। इसके अंदर VPH भी जाता है आईसी के अंदर, तो ये शॉर्ट होने की वजह से भी आपका हैंडसेट डेड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों ने समझा कि आपकी 2G आईसी के अंदर कौन कौन सी लाइनें जाती हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूं, देखिए मैंने आपको ये भी बता दूं, आपको APT आईसी को QET आईसी भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपको नए डायग्राम में देखने को मिल सकता है QET, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, वापस आ जाते हैं हम लोग 2G पे। देखिए मैंने आपको बताया इसमें VPH, ठीक है, वोल्टेज फॉर फोन, VIO की लाइन जो कि आपकी LDO की लाइन होती है, VREC L9 वाली। ठीक है, सीरियल क्लॉक, सीरियल डेटा और VPA, ये 5 चीजें मैंने आपको चेक करा दी। ठीक है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी PDF की तरफ, उसको एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमें और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये 5 लाइनें तो हम लोगों ने चेक कर ली। यही सेम 5 लाइनें आपकी देखिए 2G 3G 4G सब में एक ही जाएंगी। ठीक है, अगर आपको ऐसा डाउट है तो आप बोर्नियो ओपन करके चेक कर लीजिएगा, ये 5 लाइनें आपको देखने को उसमें 100% मिलेंगी। ठीक है, अब APT आईसी में भी ये 5 लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, बस फर्क इतना हो जाएगा कि ये जो VPA वाली लाइन है ये APT आईसी से आउटपुट होती है। ठीक है, 2G 3G और 4G इन आईसी के अंदर VPA इनपुट होगा और APT आईसी से VPA आउटपुट होगा। ठीक है, क्योंकि APT आईसी ही तो जनरेट कर रही है इस वोल्टेज को। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद हमें क्या चेक करना? अब इसके बाद सबसे मेन हमें चेक करना अपनी RF आईसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी। ठीक है, अब रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी जो हमारी होती है वो होती है WTR, इसका नाम है WTR। मेन जो इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है वो उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी बोलते हैं। जैसे इसको कुछ लोग WTR बोलते हैं, SDR बोलते हैं,
ठीक है दोस्तों। और SDR के अलावा इसको XCVR आईफोन में बोलते हैं। तो आप थोड़ा इस चीजों का ध्यान रखिएगा, नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन रेडियो फ्रीक्वेंसी ही रहेगी ये, ठीक है। क्वालकॉम के फोनों में WTR के नाम से आती है, जैसे बहुत फेमस आईसी है WTR 2965, ठीक है, बहुत सारे फोनों में लगी हुई है। इनमें क्या क्या चीजें चेक करनी है हमें, ठीक है। तो इनमें हम लोगों को चेक करना है VREG 1.8, जो कि जाहिर सी बात है VREG की सभी लाइनें पावर आईसी से आती हैं। VREG 1.0, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी का सीरियल क्लॉक, रेडियो फ्रीक्वेंसी का डाटा वाली लाइन, और एक्सो मतलब क्रिस्टल का 1 पॉइंट वोल्ट चेक करना है आपको। और ये 4 पॉइंट देखिए, IP, IM, QP और QM, ये 4 लाइनों के नाम है जो कि CPU से WTR में आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा बेस बैंड अननोन हो जाता है या IMEI चला जाता है, वो इन चारों लाइनों से होता है भाई, ठीक है। अगर ये चारों में से कोई भी लाइन डिस्टर्ब होगी आपकी, तो आपके हैंडसेट में बेसबैंड से संबंधित प्रॉब्लम आएगी या फिर IMEI नहीं आएगा। फिर से ध्यान दीजिए, बेसबैंड से संबंधित प्रॉब्लम होगी या फिर IMEI नहीं आएगा। कभी अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है इन लाइनों के बारे में, तो आप अपनी WTR IC को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। और बाहर निकालने के बाद इन चारों बॉल्स पे ध्यान दीजिए, ये जो 4 आपको नाम मैं बता रहा हूं, IP, IM, QP, QM, इन चारों लाइनों पे आपको GR चेक करने हैं, GR आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर GR नहीं आ रहे हैं तो इन लाइंस में लगे हुए कंपोनेंट चेक करिए, क्योंकि बहुत सारे हैंडसेट्स में कंपोनेंट भी होते हैं और बहुत सारे हैंडसेट्स में ये चारों लाइनें आपकी डायरेक्ट आती हैं, कोई कंपोनेंट नहीं होते हैं, तो आपको उस कंडीशन में CPU रिवॉल्व करना पड़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ये सारी की सारी लाइनें चेक कर लेते हैं। कितनी लाइनें हमारी, 4 4 8 9 लाइनें हैं। इन 9 लाइनों को हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। वापस आ जाते हैं बोर्नियो की स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, यहां पे मैं आपको किसी हैंडसेट में ट्रेस इसलिए नहीं करा सकता कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फ्यूचर में अगर कोई हैंडसेट आता है मेरे पास रिपेयर करने के लिए, तो मैं उसमें आपको इन चीजों को दिखा दूंगा। लेकिन अगर आपने जितनी लाइनों के बारे में मैं बता रहा हूं, अगर आपके हैंडसेट में CPU सभी तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है और आपकी IC फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, तो 100% आपका हैंडसेट रिपेयर होगा, ठीक है। जितनी लाइनें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने ये लाइनें स्टेप बाय स्टेप सारी मैच करा ली, तो जरूर आपका हैंडसेट ओके होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आ जाते हैं बोर्नियो की स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, अब हम लोगों को WTR की पिंस डिटेल्स चेक करनी है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने PDF में देखा, 9 लाइनें हैं हम लोगों की, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लेते हैं कि WTR को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे या नेटवर्क सेक्शन को ही फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, नेटवर्क सेक्शन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको सबसे पहले अपने हैंडसेट में RF केबल कनेक्टर को देखना है। तो ये हमारा RF केबल कनेक्टर है, ठीक है ना दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा RF केबल कनेक्टर है। तो यहां से जो लाइन हमारी आगे को बढ़ेगी और जिस IC में सबसे पहले एंटर करेगी, वो IC हमारी 2G IC होगी, ठीक है। तो देखिए, इस लाइनों को हम लोग फॉलो करते हैं। ये हम लोग आ गए इस कंपोनेंट पे, फिर इस कंपोनेंट से होते हुए ये देखिए इस IC की हमारी इस बॉल पे आ रहा है, ठीक है, या आप कह सकते हो इस पिन पे आ रहा है। इसका मतलब कि हमारी ये 2G IC है। या फिर आप नेटवर्क सेक्शन को इस तरीके से पहचान सकते हो, नेटवर्क सेक्शन में जो आपकी लाइनें होती हैं वो दिखाई देती हैं। देखिए, आप ये देख रहे हो, ये सारी लाइनें, ये ट्रैक्स आपको दिख रहे होंगे। इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि नेटवर्क सेक्शन हमारा कौन सा है, ठीक है दोस्तों। और नेटवर्क सेक्शन में आपको 3 चीजें मेनली देखने के लिए मिलेंगी, 2G 3GPA जो कि एक ही IC के अंदर रहती है, 4GPA और RFIC। RFIC आप बोल सकते हो, उसके नाम WTR होता है, SDR होता है, XCVR होता है, ठीक है ना दोस्तों। और ये जो XCVR होता है ये आईफोन में होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए, ये हमारी बॉल वाली IC जो है वो हमेशा RFIC रहेगी नेटवर्क सेक्शन के अंदर, और जो ये आपकी लेग वाली या पिन वाली IC है ये हमारी PFO रहेगी, या आप इसको कह सकते हो PA, 2G 3GPA और 4GPA, ठीक है। तो हम लोगों को WTR की पिन डिटेल्स चेक करनी है, जो कि मैंने आपको लाइनें बताई हैं वो आपको चेक करनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, ये वाली IC है कि हम लोग लेआउट में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ U3100, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, देखिए ये हम लोग आ गए, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी WTR IC है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोगों को VREG वोल्टेज चेक करने हैं, 1.8 और 1.0, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही फाइंड करके रखा हुआ, आपने ये IC देख ली, ठीक है। IC हम लोगों ने सर्च कर ली, देखिए WTR 3925 है। देखिए यहाँ साइड में इसकी डिटेल्स दे रखी गई है WTR में, ठीक है। ये देखिए VREG L13A 1P8 मतलब 1.8 की लाइन, ये तो हो गई हमारी 1.8 की लाइन, ठीक है ना दोस्तों। इनमें देखिए ये कंपोनेंट्स लगे हैं, अगर इन कंपोनेंट्स में किसी भी प्रकार की कोई खराबी आती है तो भी आपका ये वोल्टेज जो है वो WTR में नहीं पहुंचेगा, ठीक है ना दोस्तों।
अब दूसरा वोल्टेज हमारा वीरेग L1A, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर एलडीओ नंबर 1A, ठीक है दोस्तों, 1P0, 1P का 0 का मतलब होता है 1.0 का वोल्टेज। ये आपका देखिए कितनी सारी लाइनों में जा रहा है, ये आपकी 5 लाइनों में ये वोल्टेज जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस लाइनों में भी देखिए आपके ये कैपेसिटर्स लगे हैं, देख रहे हैं आप, देखिए कैपेसिटर लगे हैं 100 नैनोफैरेड का, सारे 100 नैनोफैरेड के हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो एनसी है, एक ये लगा हुआ है 10 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, और ये आपकी 1.8 की लाइन में कितने का है, 0.47 माइक्रोफैरेड का, ठीक है, और एक ये लगा हुआ है 10 नैनोफैरेड का। तो इस तरीके से कैपेसिटर्स भी आप इसके चेक कर सकते हो, कोई कैपेसिटर इसका शॉर्ट तो नहीं है। ये तो हो गई हमारी वीरेग वाली लाइन है वोल्टेज की। अब हमें चेक करना है क्लॉक और डेटा की लाइन है, ठीक है। तो वापस आ जाते हैं आईसी पे, देखिए ये लिखा हुआ है RFFE डाटा और क्लॉक, ठीक है। देखिए ये हमारी सीपीयू से आती हैं लाइनें, तो ये एरो आप देख रहे हो आने का बना हुआ है। तो मैं आपको डेटा वाली लाइन चेक कराता हूँ, देखिए मैंने इस पे आ गए, ये देखिए ये हमारा सीपीयू लगा हुआ है, ये देखिए ये सीपीयू से लाइन क्या हो रही है, आउट हो रही है। आउट होगी जाएगी कहाँ, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये आउट होकर आएगी WTR के अंदर। उसी तरीके आप क्लॉक लाइन भी चेक कर सकते हो। इसके बाद हमें चेक करना है एक्सओ की लाइन, एक्सओ मतलब क्रिस्टल की लाइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्सओ इन, एक्सओ का मतलब क्रिस्टल, इन का मतलब इन हो रही है लाइन इसमें वोल्टेज, ठीक है। देखिए यहाँ पे एरो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो आप, तो एक्सओ इन की लाइन पे डबल क्लिक किया मैंने। अब देखिए इसमें और कहीं का तो आपको सिग्नल बता नहीं रहा है, ठीक है, तो इसके लास्ट वाली वैल्यू को सर्च करेंगे, WTR RF क्लॉक, ठीक है। क्लॉक का सिग्नल मतलब फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट करता है, आपका क्रिस्टल, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक किया मैंने। सबसे फर्स्ट देखिए ये लाइन हमारी PM मतलब पावर आईसी से निकल रही है। फिर से मैंने क्लिक किया, वापस पावर आईसी दिखा रहा है। थर्ड क्लिक किया, देखिए ये किसके अंदर जा रही है, वापस आपकी WTR के अंदर। और देखिए वापस मैं पावर आईसी में आ जाता हूँ, आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका ये लगा हुआ है WTR RF क्लॉक, ठीक है, ये क्लॉक की लाइनें हैं। अब ये देखिए एक्सो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप समझ सकते हो ये एक्सो का सेक्शन है, ठीक है। तो आपकी एक्सो की फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे मिलेगी जो कि आपकी WTR के अंदर जाएगी। तो आप इस लाइन पे 1.0 का वोल्टेज चेक कर सकते हैं। देखिए ये तो हमारी हो गई वोल्टेजेस की लाइनें जो कि WTR के अंदर जा रही हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब आपको मैंने 4 लाइनें और बता रखी हैं, उनको चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो लाइनों के नाम आपने जैसे कि पहले PDF में देखे हैं, उनके नाम है IP, IM, QP, QM, ठीक है। सुन लीजिए फिर से ध्यान से, IP, IM, QP एंड QM, ये लाइनें जो है हमारी CPU से आती हैं WTR में, ठीक है दोस्तों। तो WTR में जैसे कि देखिए ये डिटेल्स हैं, जहां पे हम लोगों ने डिटेल देखी है, बाकी लाइनों को सिर्फ देखिए नीचे 4 लाइनें हैं आपकी, QP, QM, IP, IM, ठीक है ना दोस्तों। तो ये 4 लाइनें हमारी बहुत जरूरी होती हैं। अब देखिए इन 4 लाइनों के खराब होने से समस्याएं क्या आ सकती हैं, ठीक है ना। मुद्दा तो ये कहता है इन 4 लाइनों के खराब होने से समस्याएं क्या आ सकती हैं। देखिए इनमें से 4 लाइनों में से कोई भी एक लाइन अगर आपकी डिस्टर्ब होती है तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी बेसबैंड और IMEI से संबंधित, ठीक है ना। देखिए बेसबैंड और IMEI से संबंधित प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आती है। कभी आपके हैंडसेट में अगर बेसबैंड या IMEI के थ्रू प्रॉब्लम कोई देखने को मिल रही है तो पहले आप सॉफ्टवेयर करके देखिए, नेक्स्ट आप इन लाइनों को चेक करिए, ठीक है ना दोस्तों। क्योंकि कभी भी आपके फोन पे बेसबैंड या IMEI की प्रॉब्लम आएगी तो आपको सबसे पहले WTR पे काम करना है, इन लाइनों पे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है TXBB, ठीक है। TX का मतलब हो गया ट्रांसमिट सिग्नल, BB का मतलब हो गया बेस बैंड, ये शॉर्ट फॉर्म पे लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो T का मतलब ट्रांसमिट, X का मतलब सिग्नल। उसी तरीके अगर RX लिखा हुआ है तो वहां पे लिखा हुआ रिसीविंग सिग्नल। तो इस तरीके से आप कोडिंग को समझ सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो कोडिंग है आपकी बोर्नियो के अंदर वो बहुत सारी है, ठीक है। इतनी सारी कोडिंग्स हैं कि कभी कभी तो मुझे भी समझने में टाइम लगता है उस कोडिंग को कि इस कोडिंग का मतलब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए DRX लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी रिसीविंग सिग्नल, ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से लिखा रहता है, बहुत सारे कोडिंग रहती है, ठीक है। तो ये आपको 4 लाइनें चेक करना बहुत जरूरी है। तो देखिए मैंने आपको WTR में लाइनें चेक कराई हैं, वीरेग 1.8 वाली लाइन, वीरेग 1.0 की लाइन, ठीक है, और आपकी RFFE क्लॉक, RFFE डाटा जिसमें 1.8 वोल्टेज आता है, एक्सो क्रिस्टल वाली लाइन 1 वोल्ट की, और 4 ये लाइनें आपकी IP, IM, QP एंड
QM, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको लाइनें बता रहा हूं ये तो आपको चेक करनी है। उसके अलावा बोर्नियो में ही जो लाइनें आपको बता रहा है, देखिए मैं आपको एक बार इसको जूम करके पढ़ा देता हूं क्या लिखा हुआ है इस पर, ठीक है। देखिए जैसे ये लिखा हुआ WTR TX GSM LB, मतलब WTR की ट्रांसमिटिंग वाली लाइन लो बैंड की, LB का मतलब लो बैंड, HB का मतलब हाई बैंड, ठीक है। अब ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है WTR PRX MB का मतलब मीडियम बैंड, ठीक है। ये देखिए यहां पे GSM LB लो बैंड, हाई बैंड, ठीक है। ये लाइनें भी आपको चेक करनी है बहुत। अब देखिए ये एंटीना की लाइन, इसमें आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है कि यहां से लेकर यहां तक कॉन्टिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सब चीजें चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सब चीजें आप नहीं चेक करोगे तो भी प्रॉब्लम आएगी। और कभी भी अगर आपके पास कोई हैंडसेट रिपेयर होने के लिए आता है नेटवर्क से संबंधित, तो पहले आपको पूरे मदरबोर्ड में जहां पे भी नेटवर्क की लाइनें गई हुई हैं सभी को एनालाइज करना है कि कोई भी कंपोनेंट आपका टूटा तो नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए मैं आपको एक चीज और बता दूं, नेटवर्क की लाइनों में आपको बहुत बार ऐसे कैपेसिटर देखने को मिलेंगे जो कि ग्राउंड से जब आप कूल टेस्टिंग करेंगे तो दोनों साइड बीप का साउंड आपको सुनने को मिलेगा। और अगर आपको नहीं मालूम है कि कूल टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग क्या होती है, तो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाल रखा अपने चैनल पे, तो आप जाकर वो देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। तो आप लोगों का अगर इसी तरीके से सपोर्ट रहा तो बहुत जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप लोग इसी तरीके से अच्छे सपोर्ट दिखाते रहिए और वीडियो पूरा देखा करिए ज्यादा जानकारी के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए हम लोगों ने बात कर लिया WTR IC की, APT IC की, ठीक है, 2G IC, 3G IC और 4G IC, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं PDF में मैंने और आगे आपको क्या बता रखा है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोगों ने अपने 3 पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 1 2G 3G 4G PA से रिलेटेड लाइनें, लाइन नंबर 2 APT IC से रिलेटेड लाइंस और WTR की लाइनें। अब चौथा पॉइंट है हमारा BPF IC, ठीक है, BPF IC या फिर आपको इसको कह सकते हो BPF फिल्टर, ठीक है, बैंड पास फिल्टर, ठीक है ना। बैंड पास फिल्टर मतलब RX और TX की लाइन को फिल्टर करता है, रिसीव करने वाली लाइन और ट्रांसमिट करने वाली लाइन। तो कभी भी आप नेटवर्क सेक्शन में कोई भी फिल्टर देखते हो उसमें आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी, RX, TX और एंटीना की लाइन है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, या फिर चलिए देखिए पहले आपको नीचे इस पॉइंट्स को भी क्लियर कर देते हैं। आपके 99% केसेस में आप जितनी भी 4G PA देखेंगे उनमें पिन नंबर 5 और 6 वो क्लॉक और डेटा की होगी, पिन नंबर 7 वो VIO की होगी, पिन नंबर 8 वो VPH या VBAT उसको आप कह सकते हो, जिसमें 3.7 से 4.2 वोल्टेज आता है, ठीक है ना। ये अधिकतर सेम होंगी, आप जितने भी हैंडसेट्स में देखेंगे, आप बोर्नियो ओपन करके बहुत सारे हैंडसेट से इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पिन डिटेल या पिन की जो पिन नंबर काउंटिंग करना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाले टाइम में मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि पिन वाली जो आईसियां होती हैं उनको कैसे काउंट करते हैं, या बॉल वाली जो आईसियां होती हैं उनकी बॉल्स को कैसे काउंट करते हैं, बॉल की पिन नंबर को कैसे फाइंड करेंगे, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। देखिए आपको मैं ये इसलिए बता रहा हूं पिन नंबर के बारे में 4G IC की, कभी बाई चांस मान लीजिए कोई ऐसा डायग्राम आता है जिसके अंदर कुछ वर्डिंग में चेंजमेंट आ जाता है, वहां पे VIO की जगह कुछ और लिखा मिलता है, या VPH या VBAT की जगह VSYS लिखा मिलता है। VSYS का मतलब होता है वोल्टेज फॉर सिस्टम, ठीक है ना दोस्तों। तो आप पिन नंबर से तो याद रख सकते हो ना कि कहां पर कितने वोल्टेज आएंगे या किस चीज की लाइन है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए एक बार BPF को देख लेते हैं, जिसमें कि मैंने आपको बताया बैंड पास फिल्टर, इसमें RX, TX और एंटीना, ये 3 लाइनें होती हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं बोर्नियो की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे कि मुझे मालूम है ज्यादातर ये नेटवर्क सेक्शन में होती हैं, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आप देखिए यहाँ पे ये ब्लैक कलर्स के दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये नहीं है बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर ये हैं आपके 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे आके इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए इनमें से कोई भी एक उठा लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, सॉरी ये, ठीक है। इस पर डबल क्लिक किया मैंने, यहां पर आया, इसको जूम कर लिया। देखिए इसमें कौन कौन सी लाइनें हैं, TX इनपुट हो रहा है, RX आउटपुट हो रहा है और एंटीना की लाइन है, बाकी तो सारी पिंस की ग्राउंड है, ठीक है ना। देखिए पिन नंबर 2, पिन नंबर 7 8 5 4 ये ग्राउंड है, ठीक है। 1 नंबर पिन
RX की हो गई, ठीक। 3 नंबर पिन TX की हो गई और 6 नंबर पिन एंटीना की हो गई। ये 3 लाइनें इसके अंदर होंगी, ठीक है। एक बार इधर फिर से जूम करते हैं, इसको देखा हम लोगों ने, इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए RX, TX और एंटीना, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, फिर से देखिए RX, TX और एंटीना, इन 3 चीजों को आपको चेक करना है, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं, ये क्या चीज है। देखिए ये आपका दूसरा कंपोनेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बैंड पास फिल्टर के बारे में बता रहा हूं। अब देखिए इसके बारे में आ जाते हैं आगे। ये देखिए RX, TX और एंटीना, ठीक है। अब देखिए इसमें आगे कौन सी लाइन जुड़ी हुई है, आप ये भी देखिए, बैंड नंबर 20, बैंड नंबर 28। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इनका मतलब क्या होता है तो मैं इसके बारे में भी आपको बता दूंगा आने वाली वीडियोस में, ठीक है। मैं आपको उतनी चीजें बता रहा हूं जिससे आप आसानी से नेटवर्क को सॉल्व कर सकें, ठीक है। नेटवर्क का सेक्शन बहुत बड़ा होता है और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, नेटवर्क सेक्शन के अंदर ये जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको डुप्लेक्सर भी बोलते हैं, ट्रिप्लेक्सर भी बोलते हैं। डुप्लेक्सर का मतलब 2 लाइनें इसमें से जाएंगी, ठीक है। ट्रिप्लेक्सर का मतलब 3 लाइनें इसमें से जाएंगी, ठीक है। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है, कोई भी कंपोनेंट हटना नहीं चाहिए नेटवर्क सेक्शन के अंदर से, क्योंकि हर सेक्शन नेटवर्क सेक्शन में हर एक कंपोनेंट का कुछ ना कुछ वर्क है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बैंड पास फिल्टर लगा हुआ है। जैसे देखिए ये ब्लैक कलर का है, यहाँ पे देखिए ये सिल्वर कलर का है। RX, TX और एंटीना, ये 3 लाइन है ना इसके अंदर, बैंड पास फिल्टर है दोस्तों ये, ठीक है। अब देखिए बैंड नंबर कौन सा है इस पे, देखिए बैंड नंबर 7, B7 मतलब बैंड नंबर 7। TRX का मतलब ट्रांसमिटिंग रिसीविंग X का सिग्नल, TRX का मतलब ये होता है। T का मतलब ट्रांसमिटिंग भेजना, R का मतलब रिसीविंग, X का मतलब सिग्नल। भेजना और रिसीव करना दोनों ही काम करता है ये बैंड, ठीक है। या ये फिर ये कंपोनेंट दोनों ही काम करेगा, ठीक है। तो ये तो डिटेल्स हो गई हमारी BPF की, बैंड पास फिल्टर की, ठीक है। तो आ जाते हैं अपनी PDF की तरफ और आगे देख लेते हैं मैंने आपके लिए क्या PDF में बना रखा है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ नोट्स बहुत महत्वपूर्ण बना रखे हैं जो कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और उसके कुछ नोट हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है नेटवर्क सेक्शन में। सिम कार्ड नॉट वर्किंग। सिम कार्ड नॉट वर्किंग मतलब अगर हो सकता है आपकी सिम ट्रॉली खराब हो, तो अगर आप चाहते हैं कि सिम ट्रॉली में आपकी कोई लाइनें मिस हैं या उसमें कौन कौन सी लाइनें होती हैं उनको कैसे समझें, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं आपको सिम सेक्शन के ऊपर भी एक वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। नो सर्विस से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी, वीक नेटवर्क, ओनली 2G या 3G वर्क कर रहा है, 4G नहीं वर्क कर रहा है, ऑटो फ्लाइट मोड, या फिर सैमसंग में आपने देखा होगा हाफ फ्लाइट मोड। आपको फ्लाइट मोड जो होता है वो आपको पूरी तरीके से डार्क नहीं दिखेगा, हाफ दिखेगा और नेटवर्क आएंगे नहीं, ठीक है। या फिर जैसे कि आपने जियो के कीपैड वाले मोबाइल में देखा होगा नेटवर्क रनिंग, नेटवर्क आपका रन करता रहता है, क्योंकि ये वाला फॉल्ट मैंने केवल जियो के कीपैड फोन में देखा है, बाकी अभी एंड्रॉयड फोन में तो मैंने देखा नहीं। हालांकि जियो फोन भी एंड्रॉयड ही होता है, टच स्क्रीन वाले फोन में मैंने भी ये नहीं देखा है। या फिर रेडियो ऑन ऑफ की समस्या, रेडियो ऑन है तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, या रेडियो ऑफ है तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, या कॉल के दौरान ऑटोमेटिक कॉल डिस्कनेक्ट हो जाना, इस तरीके की समस्या आपको देखने को नेटवर्क सेक्शन में मिलती है, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए इसमें मैनुअल नेटवर्क सर्च करना है आपको। मैनुअल नेटवर्क मतलब आप लोग जब भी नेटवर्क सर्च करते हो सेटिंग्स के अंदर तो वहां पे 2 ऑप्शन आते हैं ना, ऑटोमेटिक नेटवर्क सिलेक्शन और मैनुअल नेटवर्क सिलेक्शन। तो सबसे पहले आपकी लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, लिस्ट आ रही है कि नहीं आ रही। सर्च नेटवर्क लिस्ट अवेलेबल, लिस्ट का मतलब होता है जब आपने मैनुअल में सेट करके नेटवर्क को सर्च किया तो लिस्ट आ रही है, वहां पे एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन या फिर जियो, इस तरीके की लिस्ट शो हो रही है, समझिएगा मेरी बात है, लिस्ट शो हो रही है। लेकिन आप अपने सिम के अकॉर्डिंग नेटवर्क को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो रजिस्टर नहीं हो रहा है, बार बार फेल हो जा रहा है। उस कंडीशन में आपको APT IC चेक करनी है और PA चेक करनी है। PA मतलब 2G PA चेक करनी है। पहले आप 2G PA को निकालोगे, रिवॉल्व करके लगाओगे, अगर वर्क करता है तो ठीक है, वर्क अगर नहीं करता है तो आपको 2G PA में जितनी भी लाइनें मैंने आपको बताई हैं वो सारी लाइनें आपको चेक करनी है, ठीक है। और आपको APT IC में भी वही सेम चीज, सारी लाइनें चेक करनी है। लास्ट में आपको इन दोनों IC को चेंज करके चेक करना है, ठीक है दोस्तों। अब आ जाते हैं, अगर लिस्ट आ ही नहीं रही है तो आपको चेक क्या क्या चीजें करनी है। आपको RF केबल चेक करनी है, WTR IC को चेंज करके देखना है। यहां पे देखिए जैसे मैंने रखा है टेस्टेड IC,
अब टेस्टेड आईसी कैसे मिलेगी, जैसे कि ज्यादातर फोनों में WTR 2965 आती है, तो मैं उस जगह पे करता क्या हूं कि अपने पास एक जियो का ऑन हैंडसेट रखिए, जिसमें से आप पुराने स्क्रैप मदरबोर्ड से WTR 2965 निकाल के अपने जियो वाले फोन में लगा के चेक करके रख लीजिए। जिससे क्या होगा, कल को आप जब WTR चेंज करेंगे तो आपको ये चीज तो कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि हाँ आपकी आईसी 100% सही है, क्योंकि आईसी की टेस्टिंग करने का तो कोई तरीका है नहीं। ठीक है, अपने फिजिकली स्कैन करना है पूरे नेटवर्क सेक्शन को, कहीं पे कोई कंपोनेंट तो नहीं टूटा है। ठीक है, या आपकी नेटवर्क की जो RF केबल वाली लाइन होती है वो तो नहीं कहीं डैमेज है। आपको अपना क्रिस्टल चेंज करके देखना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको देखिए मैं आगे आने वाले वक्त में एक ऐसा वीडियो बना के दूंगा जिसमें क्रिस्टल से संबंधित जानकारी होगी, क्रिस्टल को कैसे पहचाने बिना DSO के। ठीक है, बिना DSO के आप क्रिस्टल को कैसे चेंज करें और सस्ते में कैसे काम होगा, उसके लिए भी मैं वीडियो एक तैयार कर रहा हूं, जल्दी मिल जाएगा। और WTR के पास आपको 1.8 और 1.0 की लाइन अगर मिल रही है, ध्यान दीजिएगा, 1.8 और 1.0 की लाइन मिल रही है तो WTR चेंज करके देख सकते हो। अगर वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो पूरे नेटवर्क सेक्शन को आपको चेक करना है, सभी आईसी को रिवॉल्व करना है और उसकी GR चेक करनी। बाकी मैंने लाइनों के बारे में तो आपको बताया ही है। ठीक है, और WTR के पास 1.8 और 1.0 नहीं मिल रहा है अगर, तो आपको करना क्या है, 1.8 वाली लाइन पे एक जंपर लगाइए। ठीक है, और अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करिए। ठीक है, और मल्टीमीटर को उस 1.8 की लाइन पे कनेक्ट करिए और फोन को ऑन करिए। अगर आपका एक बार भी वहां पे 1.8 आ जाता है, ठीक है, समझिएगा, अगर वहां पे आपका 1.8 एक बार भी आ जाता है, उसी तरीके आपको 1.0 की लाइन पे करनी है। तो इसका मतलब यह है कि पावर आईसी से जो नेटवर्क सेक्शन में जाने वाले 1.8 और 1.0 की लाइन है वो 100% ओके है। ठीक है, आपको कुछ और प्रॉब्लम होगी आपके हैंडसेट में, आपको सभी लाइनों के कंपोनेंट्स को चेक करना है और WTR को चेंज करना है। ठीक है ना दोस्तों, ये एक सीक्रेट ट्रिक है 1.8 और 1.0 की, कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप एक बार फोन को स्विच ऑफ करिए, 1.8 और 1.0 पे जंपर लगाइए और मल्टीमीटर को उसको कनेक्ट करके रखिए और फोन को ऑन करिए। अगर एक बार भी इन दोनों पॉइंट्स पे वोल्टेज आ जाते हैं, इसका मतलब कि आपकी पावर आईसी सही है। नहीं, बहुत बार लोग इन दोनों वोल्टेज को चेक करने के चक्कर में पावर आईसी को चेंज करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर WTR में 1.0 1.8 आ रहा है, समझिएगा 1.0 और 1.8 आ रहा है सिम कार्ड लगाने के बाद, देखिए ये 1.0 1.8 के लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइनें होती हैं नेटवर्क सेक्शन के लिए। ठीक है, सिम कार्ड लगाने के बाद, तो उस कंडीशन में आपका 1.8 की लाइन जो है सिम कार्ड लगाने के बाद अप डाउन होगी। ठीक है, 1.8 की लाइन अप डाउन होगी और जैसे ही आप सिम कार्ड हैंडसेट से हटा दोगे उस कंडीशन में आपके 1.8 वाली लाइन जो है वो स्टेबल हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है इसका मतलब आपकी WTR खराब है। फिर से समझिए, 1.8 और 1.0 वाली लाइन सिम कार्ड लगाने पे वहां पर वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 1.0 सिम कार्ड लगाने के बाद आता है बहुत सारे हैंडसेट्स में। ठीक है, लेकिन सिम कार्ड लगाने के बाद जब आपका 1.8 वाली लाइन जो होगी उसमें वोल्टेज आपके अप डाउन होंगे, क्योंकि सिम कार्ड जो है वो नेटवर्क के लिए काम करता है ना, नेटवर्क फ्रीक्वेंसी को कैप्चर करने के लिए। उस टाइम पे वोल्टेज अप डाउन देखने को आपको वहां पे मिलेगा सिम कार्ड लगे होने पे, और जैसे ही सिम कार्ड आप हटाएंगे तो 1.8 वोल्टेज आपका स्टेबल हो जाएगा। 1.78 1.79 1.65 1.7 ऐसे पे स्टेबल रहेगा एक जगह पे, ऐसा नहीं होगा जो अप डाउन करता रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां तक होगा इस नोट्स की जानकारी। अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये मैं आपको इसलिए इन नोट्स के बारे में बता रहा हूं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये आपके लिए। अब देखिए, यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको समझिएगा और वीडियो प्लीज पूरा देखा करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना दोस्तों, नेटवर्क रिपेयरिंग के दौरान नेटवर्क चेक करने के लिए आपको 2G सिम का प्रयोग करना है। जैसे कि अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं तो आपको एयरटेल और वोडाफोन को चेक करना है। बाकी आपकी कंट्री में या आप बाहर से कोई बंदा मेरा वीडियो देख रहा है तो वो बंदा आपके कंट्री में जो 2G सिम कार्ड हो पहले वो चेक करना है। ठीक है, उसका रीजन ये है कि आपके हैंडसेट में अगर 2G नेटवर्क नहीं आएगा तो 4G कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले आपको ये चेक करना है कि आपके हैंडसेट में 2G सही है या खराब है। अगर 2G नेटवर्क सही है या 3G नेटवर्क सही है तो आपको एक चीज ये कंफर्म हो जाएगी कि आपको काम कहां करना है, 4G पे काम करना है कि नहीं करना है। ठीक है ना दोस्तों, आपको एंटीना की लाइनों में 1.8 देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 100% नहीं है। 1.8 बहुत सारे हैंडसेट्स में देखने को भी मिलता है और बहुत सारे हैंडसेट्स में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब बहुत सारे दोस्तों का सवाल ये रहता है कि क्वालकॉम के हैंडसेट में APT IC जो है वो नेटवर्क सेक्शन में देखने को मिलेगी,
लेकिन लेकिन मीडियाटेक के हैंडसेट में ये एपीटी आईसी जो है वो पावर आईसी के अंदर मर्ज हो गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलेगा। और जो एपीटी आईसी होती है वो छोटी आईसी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती है, ठीक है। आप ये मान के चलिए करीबन 12-13 बॉल की होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, ठीक है। आपको देखने में छोटी सी ये एक तरीके से ओवीपी आईसी के तरीके लगेगी, सॉरी ये आपको देखने को लगेगी कैसे बताऊं मैं आपको, ये देखने को लाइट आईसी के तरीके देखने को मिलेगी, छोटी सी, ठीक है। जो 12 बॉल वाली या 8 बॉल वाली आईसी आती है ना लाइट आईसी, उस तरीके की देखने को मिलेगी, ग्लास आईसी के तरीके देखने को मिलेगी, ठीक है ना दोस्तों। अब ये आईसी जो होती है आपकी ज्यादातर 4GPA के पास या बैटरी कनेक्टर के पास देखने को मिलेगी। अगर इन दोनों ही जगह पे आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है तो आपके फोन के बिल्कुल अपोजिट साइड कॉर्नर में देखने के लिए मिलेगी। इसके ऊपर अलग से सील्ड लगी रहती है, ठीक है। और आपको बता दें इसमें आपका VIO 1.8 जाता है कॉइल के माध्यम से। एपीटी आईसी के आउटपुट में जो कॉइल लगा होगा बड़ा से, जिसके द्वारा आपके 2G 3G 4GPA में 1.8 वोल्टेज जाता है, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज यहां पे और ध्यान दीजिए, अब 2GPA 3GPA या एपीटी आईसी इनमें से कोई भी आईसी रिक्वायरमेंट नहीं सही है अगर, तो आपका 1.8 या 1.0 वोल्टेज WTR में नहीं जाएगा, ठीक है। ये वोल्टेज पावर आईसी से आता है, ठीक है। तो ये नोट्स हो गए आपके, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपके। अब आगे जानकारी ले लेते हैं। अब लोग पूछते हैं बीपीएफ कब खराब होता है। देखिए मैं आपको बता दूं, बैंड पास फिल्टर खराब नहीं होते हैं, ये खराब तब होते हैं आपका हैंडसेट वाटर डैमेज हो, या ये पॉइंट्स आपके ड्राई सोल्ड हो गए हों, या फिर आपने बहुत वक्त से अपने फोन को इस्तेमाल नहीं किया है, किसी जगह पैक करके रख दिया, बहुत टाइम बाद इसमें थोड़ा से कार्बन वगैरह आ गया, इस वजह से इनमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपका हैंडसेट ड्रॉप डैमेज है, गिर के डैमेज हुआ तब भी ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब अगला टॉपिक समझते हैं। मोबाइल में नेटवर्क सेक्शन में कैरियर ऑप्शन चेंज करने के दौरान, कैरियर ऑप्शन मतलब आप 2G से 3G कर रहे हैं या 3G से 4G कर रहे हैं या फिर 4G से 2G मिला रहे हैं, ये करने के दौरान अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो WTR 100% खराब है, ठीक है। ये WTR की टेस्टिंग हो गई। आपने हैंडसेट ऑन किया, ऑन करने के बाद आपने 2G नेटवर्क पे अगर सिलेक्शन है तो उसको 4G करिए, अगर 4G पे है तो उसको 2G करिए। अगर ये हो रहा है तो WTR आपकी 80% की सही है। बाकी काम आपको हैंडसेट ओपन करने के बाद करना है, क्योंकि कस्टमर आएगा, आप तुरंत तो हैंडसेट ओपन नहीं कर दोगे, पहले चेकिंग करोगे ना। तो इसलिए आप इस तरीके से भी टेस्टिंग कर सकते हो, कस्टमर को एक अप्रॉक्स पैसे बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। मोबाइल में सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद नेटवर्क सिलेक्शन वाली सेटिंग में जाकर ऑटो सिलेक्शन को हटा के मैनुअल पे सिलेक्ट करिए। अभी देखिए मैंने पहले आपको ये टॉपिक क्लियर किया मैनुअल सर्च वाला, तो आप पीछे जाके उसको दोबारा से रीचेक कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। सैमसंग के हैंडसेट में आप समझिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, लोगों को बहुत समस्या आती है इस तरीके की। सैमसंग के हैंडसेट में अगर आपका B2B पट्टा खराब है या सब बोर्ड खराब है तो इनसे प्रॉब्लम किस तरीके की देखने को मिलती है। देखिए प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है, आपके फोन में ऑटोमेटिक फ्लाइट मोड लग जाएगा या फिर हाफ फ्लाइट मोड लगेगा, ठीक है। नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिलेगी। रीजन ये है कि आपके सैमसंग के हैंडसेट में नीचे का जो सब बोर्ड होता है उसमें ट्यूनर आईसी लगी होती है। मेन मुद्दा ये है आपका, ठीक है ना दोस्तों। अब आप अगली लाइन पे आ जाते हैं। हम लोग पूछते हैं ना कि हाफ फ्लाइट मोड कैसे सही होगा, तो वो ट्यूनर आईसी की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। मैं आने वाले वक्त में हाफ फ्लाइट मोड के ऊपर भी एक वीडियो आपको जरूर दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आपके हैंडसेट में अगर आप सारी चीजें चेक कर रहे हो या फिर कस्टमर आने के टाइम पे आप मोबाइल तुरंत ओपन कर नहीं दोगे, तो आप रेडियो ऑन ऑफ तो चेक कर ही सकते हो विदाउट मोबाइल को ओपन किए। तो सबसे पहले आप रेडियो चेक कर लो, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये WTR की टेस्टिंग, एक ये WTR की टेस्टिंग, एक ये रेडियो, ये आप बिना मोबाइल को ओपन करे चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपका रेडियो ऑन है या ऑफ है। अगर आपके हैंडसेट में रेडियो ऑन है इसका मतलब प्रोटोकॉल की लाइनें सही हैं, क्लॉक और डेटा की लाइनें जो कि आपकी सभी आईसी के अंदर जाती है, WTR, APT, 2G, 3G, 4G सभी के अंदर जाती है। और आने वाले भविष्य में अगर आपके हैंडसेट में 5G हैंडसेट आप रिपेयर करने बैठे हो तो उसमें भी आपकी ये प्रोटोकॉल लाइन 100% जाएगी ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि CPU कंट्रोल करता है सभी आईसी को। आप अपने हाथ पर कैसे कंट्रोल करते हो, दिमाग से कंट्रोल करते हो ना, उसी तरीके CPU दिमाग है पूरे मोबाइल का, ठीक है। अगर आपके हैंडसेट में रेडियो ऑफ है तो आपको प्रोटोकॉल लाइनें चेक करनी है, मतलब क्लॉक और डेटा की लाइनें, जो कि मैंने अभी पहले आपको बोर्नियो में सारी की सारी लाइनें बताई हैं कि कैसे आपको चेक करनी। इस लाइनों में आपको कंपोनेंट के तौर पे आपको 0 ओम का रजिस्टर देखने को मिल सकता है, हालांकि बहुत बार ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना दोस्तों।
तो अब आ जाते हैं आगे की डिटेल्स को देख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारे लास्ट पेज में था रेडियो ऑन ऑफ चेक करने के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अब कमेंट करेंगे कि रेडियो ऑन ऑफ चेक कैसे करते हैं। तो देखिए उसका मेथड ये है कि अगर आपके पास सैमसंग का हैंडसेट है तो आप ये कोड एंटर करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास सैमसंग के अलावा किसी अदर ब्रांड का हैंडसेट है तो आप इस कोड को एंटर करेंगे, जैसे कि ओप्पो, वीवो, आईकू, वन प्लस, रियलमी, शाओमी, एमआई, रेडमी, पोको। तो ये जो कोड है आपका अदर्स वाला बहुत सारे हैंडसेट्स में वर्क भी करता है और बहुत सारे हैंडसेट्स में वर्क नहीं करता है, ठीक है। या फिर मैं आपको एक यूनिवर्सल तरीका बता देता हूं, जैसे कि अगर आपके हैंडसेट में इनमें से कोई भी कोड जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और फोर्स LTE नाम का एक एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है, जिसका आइकन आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। और इस एप्लीकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे आपको इसकी सेटिंग्स देखनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको जाइए फाइंड करिए, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो तरीका है आपका रेडियो ऑन ऑफ चेक करने का, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए आज मैंने आपको इन सब सारी डिटेल्स के बारे में बताया है, ठीक है। अब ये आपका जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, ठीक है। इसी का पार्ट 2 जस्ट इसी के बाद आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कस्टमर का हैंडसेट आया हाथ में, आपने चेक किया रेडियो ऑन है या रेडियो ऑफ है। अब रेडियो ऑन है तो कौन कौन सी चीजें आपके हैंडसेट में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कैसे वर्क करेंगे, क्या क्या चीजें चेक करेंगे, इसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा कुछ थोड़ा शॉर्टकट्स में, ठीक है। या रेडियो ऑफ है तो आपको कहां पे काम करना है। अब देखिए सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में यह रहता है कि स्टार्ट कहां से करें, ठीक है। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दे दूंगा कि रेडियो ऑन है तो आप इन पॉइंट्स को चेक कर लीजिए, 90% है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। या रेडियो ऑफ है तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स चेक करने हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक है ना दोस्तों। और आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर आप वीडियो को इसी तरीके से अच्छे से देखते रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा विश्वास बनेगा आप लोगों के ऊपर कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। मैं और भी वीडियोस लाऊंगा और आने वाले वक्त में बहुत जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस में चालू करने वाला हूं। तो इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, मिलते हैं इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस के साथ। थैंक यू।